Hello students, I welcome you all to the YouTube platform of BPSC with Civil Photo. 5 MCQs में फिर से एक बार मेरे साथ आप लोग हैं और एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी 3.0. ओके, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है? तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, NPCI ने लॉन्च किया है इसको, आप याद रखिएगा. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. NPCI launched Bhim 3.0 with new features, नए फीचर्स के साथ. The app supports 15 plus Indian languages and is optimized for low internet areas. ठीक है, तो जो ऐप है भीम हमारा वो 15 से ज़्यादा भारतीय लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा और जो है जहाँ पे लो इंटरनेट एरियाज़ है वहाँ पे भी ये एक्सेसिबल है. ठीक, यूजर्स कैन ट्रैक एक्सपेंसेस, सेट बिल रिमाइंडर्स एंड रिसीव लो बैलेंस अलर्ट्स. ठीक है, तो इतने सारे मतलब फीचर्स है कि आप एक्सपेंसेस अपने ट्रैक कर सकते हो, बिल रिमाइंडर सेट कर सकते हैं एंड जो लो बैलेंस होगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन अलर्ट भी मिलेगा. ठीक है, NPCI के बारे में कि इस्टेब्लिशमेंट इसका 2008 में हुआ है. फाउंडर इसके RBI एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? किस ईयर में GMS को लॉन्च किया गया था? तो दैट ईयर इज 2015 ओनली. आगे देख लेते हैं GMS के बारे में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एंड, अभी न्यूज़ में इसलिए है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 26, 2025 को गवर्नमेंट के जो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट्स थे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत उसको ख़त्म किया है, एंड कर दिया है. द GMS लॉन्च इन नवंबर 2015 अलाउज पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस टू डिपॉजिट आइडल गोल्ड इन बैंक फॉर इंटरेस्ट. ओके, वो क्या है? 2015 नवंबर में क्या हुआ था कि GMS लॉन्च किया गया था जिससे लोग और इंस्टीट्यूशन जो है अपने गोल्ड को बैंक्स में जमा कर सकते थे और उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता था. डिपॉजिटर्स कैन रिडीम देयर गोल्ड इन कैश. ठीक है, अब जो डिपॉजिटर्स है अपने गोल्ड को कैश में, कॉइन्स में रिडीम कर सकते हैं बट नॉट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, एमिंग टू रिड्यूस गोल्ड इम्पोर्ट्स, जिसका उद्देश्य ये था कि जो गोल्ड का इम्पोर्ट है उसको कम किया जाए और जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसके हालात को अच्छा किया जा सके. ठीक, आगे चलते हैं. सी, third question is which organization released the report on the states of the world's plant genetic resources for food and agriculture in March 2025? मार्च 2025 में किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर को पब्लिश किया है, रिलीज किया है, जारी किया है? ठीक है, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. अब FAO के बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल्स कि FAO रिलीज द थर्ड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑन मार्च 24, 2025. रिपोर्ट्स हाईलाइट क्या करता है कि जो डिपेंडेंसी है 9 क्रॉप्स के ऊपर और ग्लोबल प्लांट जेनेटिक डाइवर्सिटी को जो थ्रेट्स है, इन दो बातों को जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है. FAO के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि FAO कॉम्बैटिंग हंगर इन इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन ग्लोबली, हंगर से लड़ने का काम करती है, एंड इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन ग्लोबली, वैश्विक स्तर पे न्यूट्रिशन का जो मुद्दा है उसको सुधार करना, उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करती है. UN की एजेंसी है और 1945 ईयर में फाउंड किया गया था. हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली में है, आप याद रखना. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025? ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अंदर उत्तर प्रदेश का क्या रैंक है? सो द रैंक इज द थर्ड ओनली, थर्ड रैंक है. और पहले फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आप देख लोगे कौन है. यूपी रैंक्स थर्ड है. सी, यूपी रैंक्स थर्ड इन इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम आफ्टर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. तो पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे कर्नाटका और तीसरे पे आपका उत्तर प्रदेश, आप याद रखना. द स्टेट हैज़ ओवर 14,000 स्टार्टअप्स विद 26 अचीविंग यूनिकॉर्न स्टेटस. ठीक है, अब इस उत्तर प्रदेश के अंदर 14,000 से ज़्यादा स्टार्टअप है जिनके अंदर जिनमें 26 स्टार्टअप ने क्या करा है, यूनिकॉर्न स्टेटस को अचीव कर लिया है. एंड यूनिकॉर्न मीन्स व्हाट, $1 बिलियन वर्थ अगर किसी कंपनी का हो गया है तो दैट कंपनी और दैट स्टार्टअप कैन बी कॉल्ड एज यूनिकॉर्न, आप याद रखना. स्टार्टअप्स आर नाउ एक्टिव इन 49 डिस्ट्रिक्ट्स. 49 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्टार्टअप्स एक्टिव हैं बियॉन्ड मेजर सिटीज़ टू स्ट्रेंथन द स्टार्टअप कल्चर. ठीक है, और भी बड़े शहरों में, ताकि स्टार्टअप कल्चर जो है स्ट्रेंथन हो सके. सी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Recently, the Archaeological Survey of India (ASI) discovered over 110 megaliths in which state? ठीक है, अभी क्या हुआ है हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है 110 मेगालिथ्स किस स्टेट के अंदर? दैट स्टेट और राज्य इज केरला ओनली. सो सी द एक्सप्लेनेशन. The Archaeological Survey of India found over 110 megaliths near Malampuzha Dam in Kerala. केरला में मालमपुझा डैम है, ठीक है, वहाँ पे फाउंड किया है, इस बात को याद रखना. मेगालिथ स्ट्रक्चर बिल्ड विदाउट मोटर वर यूज फॉर बरियल्स इन न्योलिथिक एंड ब्रोंज एजेस. ठीक है, जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स बिना मोटर के बना करते थे वो उस टाइम बरियल्स में यूज़ हुआ करते थे न्योलिथिक और ब्रोंज एजेस के टाइम. एंड इंक्लूड वेरियस टाइप्स लाइक, और जो मेगालिथ के टाइप्स है वो सिस डॉलम्स, आप इसको याद रखना, सिस एंड डॉलम्स, सिस डॉलम्स. दिस डिस्कवरी कुड इन्हांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ केरलाज अर्ली आयरन एज सोसाइटी एंड बिलीव्स. तो इस डिस्कवरी से आप ये समझ सकते हैं कि केरला के अंदर जो आयरन एज और ब्रोंज एज के टाइम जो सोसाइटी हुआ करती थी तो उसके नेचर को आप समझ सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन. एंड अच्छा लगे आप लोगों को तो इसको लाइक कर देना प्लीज़, सब्सक्राइब भी कर लेना. एंड इसका अगर आपको वो चाहिए PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल BPSC विद सिविल्स फोरम के चैनल पे जा कर के आप इसको एक्सेस कर सकते हो. ओके, थैंक यू.